नमो महालया टू एवरीवन। महालया की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है महालया और महालया से शुरू होती है नवरात्रि। बहुत पावरफुल टाइम है ये 9 दिन का टाइम। बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा इन 9 दिन को। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो फास्टिंग करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। जो लोग नहीं भी करते हैं तो माँ दुर्गा की एनर्जी से इस टाइम कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर एक्टिवेट करने का ये बहुत सही समय होता है। क्योंकि देवी दुर्गा की एनर्जी जो है वो इस टाइम बहुत एक्टिव रहती है और जितना ज़्यादा आप उस एनर्जी से कनेक्ट करोगे, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को आप उतना ज़्यादा बैलेंस कर सकोगे, एक्टिवेट कर सकोगे। सो उनकी एनर्जी से इस टाइम ज़रूर कनेक्ट करें ताकि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो सके, एक्टिवेट हो सके। मैं कुछ पावरफुल श्लोक्स वगैरह अपलोड कर रही हूँ स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में, या फिर आप दूसरे मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसमें हम हीलिंग करते हैं, द वाइट लाइट वर्ल्ड। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वहाँ मैं कुछ पावरफुल मंत्र वगैरह डालने वाली हूँ जो कि इस टाइम आप लोग चैंट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, और उस श्लोक या मंत्र को सुनकर अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने यही सब किया था जब मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया था। पहले मैंने मंत्र से ही स्टार्ट किया था, श्लोक्स वगैरह से स्टार्ट किए थे। और ये जो टाइम होते थे नवरात्रि के टाइम या फिर सावन का महीना, ये जो कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जब आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती थी ताकि मैं अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकूँ। सो बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आप किसी भी धर्म के हैं लेकिन आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए आप इस टाइम कोई अच्छे एफर्मेशंस हो या मेडिटेशन हो या जो भी आप कर सकते हैं उसे कीजिए ताकि आप बैलेंस्ड हो सके। आपके अंदर की डिविनिटी जो है ना वो एक्टिवेट हो सके इस टाइम पे। और यकीन मानिए मेरा, जो भी लोग इस टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाते हैं या करते भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे आज की रीडिंग की। हम करेंगे आज कैंडल वैक्स रीडिंग क्योंकि आज न्यू मून है। सो न्यू मून की एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगे, हम ये देखेंगे। क्या उनके मन में चल रहा है, क्या एक्शन वो लेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, हम ये देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और ख़राब ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स, जो भी आपको चाहिए जानकारी, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद मेरी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं, उनके मन में क्या चल रहा है ये जान सकूं और एक्यूरेट एनर्जी उनकी मिले हमें। कनेक्ट करें अपने पार्टनर से और अलाउ करें मुझे भी ताकि मैं भी उनके एनर्जी में कनेक्ट कर सकूं। कैंडल के फ्लेम को देखें और जो क्वेश्चन मन में है उसे पूछें ताकि आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हमें मिले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे जिसके चलते आप लोग का रिश्ता ख़राब हो रहा है। लेटर वी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेटर पी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू भी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है,
ये थोड़े से इंसान किसी से परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फैमिली है या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ थर्ड मतलब कुछ कुछ है जो आप दोनों के बीच में है। इनका फाइनेंस हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेटर टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनका फाइनेंस हो सकता है, इनके बिहेवियर, खुद के बिहेवियर से इंसान परेशान है, या फिर कोई और इंसान इनकी लाइफ में है जिनसे ये परेशान है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी है इनकी, अभी की एनर्जी बहुत स्लो। ये इंसान कैसे बताऊँ, लाइक बस ज़िंदगी जी रहे हैं, होता ना काइंड ऑफ कि भाई कट रही है ज़िंदगी, बस वैसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। जैसे भी एनर्जी आपको दिखा रही है इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बस ज़िंदगी कट रही है इनकी, एक ऐसी एनर्जी है। क्योंकि कुछ इनके साइकिल्स है, कार्मिक साइकिल्स। ये कार्मिक साइकिल्स जो कि रिपीटेशंस में इनकी लाइफ में चल रहे हैं, या तो फाइनेंशियल लॉस, या फिर कोई कार्मिक अटैक, या कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करना, कुछ ऐसा जो कि कंटिन्यूस चल रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। लेटर एम दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ए दिख रहा है, जे दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसीज दिख रहा है, थोड़े से लो माइंडसेट में इंसान है। मे बी न्यू मून का कुछ असर हो सकता है, बट थोड़े लो माइंडसेट में। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब ही होता है, मेरे लाइफ में सब कुछ बिगड़ा हुआ ही रहता है। एक ऐसी एनर्जी, कुछ अच्छा नहीं होता है, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान अपनी एनर्जी से परेशान है, अपने कुछ नेगेटिविटी से, या फिर अपने ज़िंदगी के हालातों से परेशान है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये उन परिस्थितियों में ये इंसान चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट। अब वो चाहे कार्मिक लोगों के बीच में है, चाहे फाइनेंशियल लॉस है, चाहे आपके साथ चीज़ें सही नहीं है, या फिर जो भी है उसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब कर्मा दिख रहा है मुझे, कार्मिक, या तो अटैक, या फिर कुछ कर्मा ये झेल रहे हैं, कुछ कर्मा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेटर वाई दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अद्भुत से लेटर्स दिख रहे हैं आज। लेटर सी भी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेड दिख रहा है, एफ दिख रहा है बहुत अजीब व गरीब लेटर्स। इनको ऐसा लगता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान इनके लाइफ में नहीं है जो कि इनके तकलीफ़ों को समझे, जो थोड़े से इनको एम्पैथी दिखाए, थोड़े से इनकी तकलीफ़ों को समझे, जो इनको जान पाए। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। थोड़े से आप कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे तकलीफ़ें ज़्यादा हैं और खुशी कम है, एक ऐसी एनर्जी। अब ये इंसान चाहे आपको जो भी दिखा रहे हो, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। रियलिटी ये है, दिखा चाहे कुछ भी रहे। इनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए आपसे। कोई अपॉर्चुनिटी का मतलब या तो कहीं मिल लो, कहीं दिख जाओ आमने सामने, या फिर कुछ कुछ ऐसा हो कि आपसे बात कर सके, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं ना, देख के आपको समझना चाहते हैं, मतलब आपके एक्सप्रेशन से। अगर आप देख के भी इग्नोर कर दोगे, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप देख के आप देख रहे हो, या फिर आपकी साइड से कोई सिग्नल मिले, तो इनको समझ में आएगा कि बात करनी है आपसे, ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान कहीं एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ कुछ लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। त्रिशूल दिख रहा है यहाँ पे। सो महादेव के कोई भक्त हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर बहुत लोग हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई कोई गाइडेंस भी आपको मिलती होगी महादेव से, या महादेव के मंदिर में कभी आप लोग मिलते थे, ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी हमने मीटिंग की बात की और महादेव त्रिशूल दिख रहा है। सो मे बी मंदिर साथ जाते थे आप लोग, या फिर मंदिर में कभी मिलने की कोई इच्छा की, आप ये मंदिर जा रहे हैं, आप भी मंदिर में दिख जाओ, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। ये अपनी एनर्जी से बहुत दुखी हैं, ठीक है। इनको ये पता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं जो कि इनको इनके लिए दया रखे या फिर इनको समझे। तो इनको पता है कि ये क्यों है, ये इनके चलते ही, ये भी इनको पता है। मतलब कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है। देखिए, रियलाइजेशन होना बहुत मुश्किल होता है, लोग अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं। अब यहाँ कितने लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं,
अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी गलती से आप अपने लाइफ में जो भी झेल रहे हैं, मानने के लिए लोग तैयार नहीं है कि हाँ हमारी गलती हो सकती है। इस लाइफ का तो छोड़िए, लोग पास्ट लाइफ का भी गारंटी देते हैं कि नहीं, हमने पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया है। सो रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होता है कि खुद की गलती को मानना। ये इंसान पूरी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, लेकिन यस इनको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, इनकी कुछ गलतियां हैं, इनके कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसके चलते लोग इनके लाइफ में या तो टिकते नहीं हैं, या फिर धोखा देते हैं, या फिर इनके साथ खेलते हैं, या फिर इनको समझते नहीं है। रहते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। ये हमेशा अपने अपने रिलेशंस में स्ट्रगल करते हैं। एक ऐसी माइंडसेट इनकी दिख रही है मुझे। मतलब नेगेटिव थॉट्स थोड़े ज़्यादा हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अपने आप को बेटर करना, एक मेच्योरिटी ये इंसान चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो एक प्रायोरिटी की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इनको पता है कि इन्होंने जिनको प्रायोरिटी दी, उन्होंने इनको प्रायोरिटी नहीं दी। जिनको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने इनको बहुत प्रायोरिटी दी। तो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाए कि किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। कुछ इनके गलत डिसीजंस जो इनको रियलाइज़ हो रहे हैं कि हाँ यहाँ यहाँ मैंने गलत किया, ये गलती मेरी थी, मैंने ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। कुछ मेमोरीज़ भी हैं, पास्ट के मेमोरीज़ जिनको ये याद करते हुए दिख रहे हैं। अब ये मेमोरीज़ में भी कुछ अच्छे पल आप लोगों के होंगे, या फिर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आप लोगों के, वहाँ पे कुछ ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एक ऐसी ना जी, ठीक है, पास्ट की मेमोरीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ 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 यादें हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी होंगे आप लोगों के साथ में। ये इंसान वो सब भी देख के थोड़े से नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग में थोड़ी सी ग्रोथ ही इंसान चाहते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी है ना, मतलब ये चाहते हैं ना कि इनको कोई नर्चर करे, और ये आप ही कर सकते हैं, इनको पता है। मतलब एक होता है ना कि लाइफ में जैसे समझ लीजिए कि एक बीज हमने लगाया, एक पौधा बन रहा है, वो बहुत हरा भरा सा पौधा था, लेकिन अब उसको पानी वानी नहीं मिल रहा, वो सूख रहा है। तो वो कैसे दिखता है उस टाइम में, मुरझाया सा। उसको लगता है कि यार कोई पानी डाल दो मेरे ऊपर है ना। सो वैसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि यार कुछ चाहिए, नर्चरिंग एक एनर्जी जो कि इनको, इनका ख्याल रखे, जो कि इनको समझे। एक ऐसी एनर्जी, और ये आपसे ही इनको मिलेगी, इनको पता है। तो फिर एक वो मिसिंग वाली एनर्जी है कि पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गया वो रिश्ता, या फिर क्या किया मैंने, ऐसी कुछ एनर्जी। कुछ डिसीजंस गलत थे, कुछ एक्शंस गलत थे, उनका एक रियलाइजेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इंसान थोड़े से समझते हुए दिख रहे हैं कि वो चाहिए उनको आपका, आपकी वो नर्चर एनर्जी, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी जो आप नर्चर करते हो इनको, ख्याल रखते हो इनका। खाना खाए कि नहीं जो आप पूछते हो, उस पर उस टाइम तो बड़ा इरिटेट होते होंगे इंसान, कैसे हो जब आप पूछते होगे, ठीक हो ना जब पूछते होंगे, तो उस टाइम बड़ा इनको इरिटेशन आता होगा। लेकिन अभी इनको यही लग रहा है कि वो सब इंपॉर्टेंट थी। गुड मॉर्निंग आपके, गुड नाइट आपके, वो सब इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम भले ये गुस्सा होते होंगे कि मैं नहीं रिप्लाई कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अब ये सब चीज़ों को ये मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान महादेव के मंदिर में जाके कुछ पूजा वगैरह कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। महादेव को मानने वाले इंसान हो सकते हैं या तो, या फिर ये इंसान कुछ इनके प्रेयर्स वगैरह हैं, दुआएं कुछ हैं जहाँ पे ये आपको मांग रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, या फिर इतना ज़्यादा सोच है ना आपके बारे में कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो इनसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत पॉजिटिव। सुनिए, जो लोग इस एनर्जी में हैं, पॉजिटिव एनर्जी में, ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत खुश अंदर से ही हैं आप। सेपरेशन में ठीक है, दुख है आपको, तकलीफ़ है आपको, लेकिन आप एकदम बेचैन नहीं है कि बस मिल जाए, हम यूनियन करवा दे भगवान हमारा। एक ऐसी एनर्जी में आप नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि रियलाइज़ इनको हो और ये अपनी गलती समझ कर आए मेरे पास। सो ऐसी जो एनर्जीज़ हैं, उनके पार्टनर्स एकदम 100% इस एनर्जी में, ठीक है। मुझे टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज की एनर्जी में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, एरीज, लियो, साइटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत लकी देखते हैं आपको ये इंसान। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे 5, 4 और 6 भी दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गणपति जब अभी हुई थी ना, गणेश पूजा, उस टाइम में मे बी कुछ लोगों का सेपरेशन वगैरह कुछ हुआ है। उस टाइम की कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, या तो फिर यूनियन हुआ है आप लोगों का। इस साल का गणेश पूजा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मतलब रहा होगा इम्पॉर्टेंट।
किसी भी एंगल से, या तो सेपरेशन हुआ है या फिर यूनियन हुआ है या फिर देखा है आप लोगों ने एक दूसरे को, ऐसा कुछ। सो अब यहाँ जगह नहीं तो मैं कैंडल रख रही हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स दिख रहे हैं, है ना। तो एक मिक्स सिग्नल भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ तो खींच रही है इंसान आपसे, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप में है, आपका ऑरा बहुत चेंज हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। तो मतलब ये इंसान दुखी और आप खुश, तो समझो कि कौन खींच रहा है, आप खींच रहे हैं उनको अपनी तरफ, ठीक है। आपका जो ऑरा है ना उनको खींच रहा है अपनी तरफ, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी है कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का, हम मिलेंगे फिर चीज़ें सही होंगी कि नहीं, फिर वही होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी और भी चीज़ें माइंड में चलती है। लेकिन ये पता है कि आपके साथ ये इंसान नर्चर होते हैं, आपके साथ इनको ग्रोथ मिलती है, आपके साथ इनकी लाइफ स्टेबल रहती है, एक स्टेबिलिटी आती है, मतलब ऑल ओवर लाइफ में फाइनेंशियली भी ये इंसान स्टेबल रहते हैं। मे बी आप इनके लिए लकी हो, जब आप रहते हो तो चीज़ें सही रहती हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आपको कहीं ना कहीं लकी भी देख रहे हैं अपने लिए, और एक क्लैरिटी भी चाहिए रिलेशनशिप में, एक स्ट्रांगली आपकी तरफ एक पुल भी है, कन्फ्यूजन भी है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, और फिर कन्फ्यूजन भी है साथ में, ठीक है। तो जो भी ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसिक्योरिटी को दिखा रहे हैं, जेलसी को दिखा रहे हैं। या तो ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं अभी आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस कनेक्शन में आपको लेके, कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, या फिर इनकी इनसिक्योरिटी है, कुछ फैमिली इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कुछ भी, या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो नेगेटिविटी है या फिर इनके माइंड में या इस रिश्ते में, ठीक है। सो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट, डिप्रेशन जैसी एनर्जी इनकी है। डिप्रेशन नहीं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी लो दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, शेम है, ग्रोथ चाहते हैं लेकिन वो मिलेगा नहीं, कन्फ्यूजन है, कैसी एनर्जी, ठीक है। सो ये सारे नेगेटिव एनर्जीज ही होते हैं। सो बहुत जॉइंट्स वैक्स भी दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये है ना कि ग्रोथ है इस रिश्ते पे। हीलिंग अगर होगी आप लोगों की, और ऑनेस्टी से अगर आप लोग रहेंगे एक साथ, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है आपका, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो सकता है। सो मुझे एरीज की एनर्जी दिख रही है, पैशनेट रिश्ता है ये, इंटेंस रिश्ता है ये। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ एरीज और लियो का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो आप एरीज आपके पार्टनर लियो, या फिर आपके पार्टनर एरीज आप लियो, ऐसा कुछ हो सकता है, जिससे कि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ऑफिशियली जैसे हम मैरिज वगैरह कहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस रिश्ते पे, मुझे ये दिख रहा है। या तो पॉसिबल नहीं है मैरिज, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ी सी माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी दिख रही है, मतलब जब कम्युनिकेट करते हैं आप लोग, तो कुछ बातें ऐसी जो कि आपकी वो नहीं समझते हैं, आपकी कुछ बातें ऐसी जो कि मतलब उनकी कुछ बातें जो कि आप नहीं समझते हो। सो एक मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जिसके चलते रिश्ता ख़राब होता है आप लोगों का। इमोशनल डेप्थ है इस रिश्ते पे, क्योंकि कैंसर और पाइसिस की एनर्जी है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है आप लोगों का, ये मुझे ये दिख रहा है। सो सोलमेट वाइब्स भी आपको फील होती होगी इस इंसान से, या फिर इनको फील होती है आपसे, कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक मैग्नेटिक पुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सजिटेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। ये आप लोग का कॉम्बिनेशन हो सकता है एक दूसरे का, और एक बहुत एक मैग्नेटिक एक पुल, या फिर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, दूर नहीं हो पाते हैं उनके बारे में सोचना। ये एक दिमाग का एक काम है, ऐसा लगता है, मतलब दूर होने के बाद भी 24 आवर्स बैक ऑफ द माइंड वो इंसान ही चल रहा है, और उनके साथ भी यही होता है। सो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे खींचते हो आप लोग दोनों एक दूसरे को, ठीक है, मैग्नेटिकली। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो हम देखेंगे थोड़े से कार्ड्स। सो कुछ कार्ड्स देखेंगे हम, उसके बाद मैसेज देखेंगे, ठीक है। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन, इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। शाइन की एनर्जी है, न्यू मून इन लियो। शाइन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो आपकी शाइनिंग है ना, जो आप शाइन कर रहे हो ना अभी, आपके पार्टनर को वो चमक दिखाई दे रही है आपकी, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं इंसान, ठीक है।
गो फॉर इट की एनर्जी है, न्यू मून इन एरीज। गो फॉर इट का मतलब ये होता है ना, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाला ये टाइम है। और वैसे भी 10-10 तक तो बहुत लोगों का यूनियन पॉसिबल है, 11-11 तक बहुत लोगों को कमिटमेंट वगैरह है, फिर कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी, आपके रिलेशनशिप की एक ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। आप देखिए, बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जब पार्टनर के साथ आपको ब्रेकअप हो जाता है आपका, या फिर सेपरेशन होता है, उसके बाद वो इंसान आते हैं, तब तक आप मूव ऑन कर चुके होते हैं उस इंसान से, और बहुत रूड आप उनके साथ बिहेव करते हैं। सो आपको ये नहीं करना है। जब भी आप ये करते हो ना, तो मतलब सामने वाले का दिल आपने तोड़ दिया। तो आप कहोगे उन्होंने भी तो यही किया था। तो अगर उन्होंने यही किया था और आपने भी वही किया, तो आपने बराबर कर दिया अकाउंट, और ये फिर से एक लूप बनेगा। अब उनकी बारी होगी, फिर वो आपको फिर आप वही करोगे, तो ये तो लूप बन जाएगा आपका। निकलोगे कब आप इस लूप से? जब आप उनको माफ़ करोगे आप। सो अपने अंदर की काइंडेस्ट एनर्जी को थोड़ा सा इन्वोक करें, ठीक है। दया, भाव, क्षमा, ये सब अपने अंदर रखें। एक हद तक आप बर्दाश्त आपको करनी चाहिए, उसके बाद ही स्टैंड लेना चाहिए। सो हम ये नहीं कहते कि आपको इतना बर्दाश्त करना है कि कोई इंसान आपको, आपकी सोल को पूरी तरह डैमेज कर दे, लेकिन फिर भी आप क्षमा ही रखो अपने अंदर, दया ही रखो, नहीं। लेकिन एक 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 समझिए आप कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, और बहुत हर्ट किया, समझ सकती हूँ मैं कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, ठीक है। लेकिन वो इंसान को रियलाइजेशन के बाद अगर वो इंसान आपके पास आए, अब आपने बहुत प्यार से उनको कह दिया कि मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, जो भी था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। तो ये एक सेंटेंस उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, और हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे वो इंसान, और हमेशा गिल्ट में रहेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपने उनको हर्ट करने की कोशिश की, तो आपने एक और कर्मा बिल्ड कर लिया। जब आप क्षमा करते हो ना सामने वाले को, तो आपका जो दुख का जो बदला है ना, वो प्रकृति लेती है। सो आपको इंटरफेयर नहीं करना है इसमें, आपको क्षमा करना है। वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। अपने अंदर की वो क्षमता को बढ़ाए, वो काइंडनेस को बढ़ाए, वो दया को बढ़ाए, वो क्षमा को बढ़ाए, ठीक है। इनको भी वही लग रहा है। गो डीपर। जितना ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हैं मेडिटेट कीजिए, और जितना ज़्यादा कनेक्शन को समझ सकते हैं उतना कनेक्शन को समझिए। सिर्फ फिजिकल लेवल में नहीं, स्पिरिचुअल लेवल में भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओ असेस द सिचुएशन। समझिए सिचुएशन क्या है। मतलब यही होता है, जब हम शांत बैठते तो हम समझ पाते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में हमारे। नहीं तो हम लूप में घूमते रहते हैं, रोलर कोस्टर की तरह ज़िंदगी होती है, उसी में हम घूमते रहते हैं। टॉक लेस, फील मोर। थोड़ा सा मैंने कहा ना, सब वही एनर्जी बता रही है कि थोड़ा आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको आपके पार्टनर को और समझने की ज़रूरत है। चल क्या रहा है ज़िंदगी में, हो क्या रहा है, किस लूप में हम फंसे हैं और कैसे निकलना है इस लूप से। तो ये सब समझने के लिए आपको शांत बैठना होगा, आपको मेडिटेट करना होगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? आई नीड यू। ये चाहते हैं आपको, इनको पता है कि ये चांद है, जो सूरज है वो आप है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है। चांद चमकता बहुत सुंदर है, दिखता बहुत सुंदर है, लेकिन चांद कभी कभी उसमें छोटा हो जाता है, उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है कभी, तो बहुत फ्लक्चुएशंस है चांद में। जैसे इनकी एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशंस होते होंगे, आपकी एनर्जी क्या है कि आप इनके लाइफ में जब रहोगे तो इनकी लाइफ रोशन रहेगी। सो ऐसी एक एनर्जी है। आई नीड यू का मतलब है कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, मुझे खुश रहने के लिए, मुझे जीने की ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है। सो किसको ज़रूरत होती है? जिसका काम नहीं चल रहा होता है किसी के लिए। अब अगर सूरज नहीं होगा तो चांद नहीं चमकेगा, राइट। सूरज की रोशनी से ही चांद चमक रहा है। सो आप सूरज हैं और आपके पार्टनर जो है वो चांद है, उनको आपकी रोशनी चाहिए। एंगर की एनर्जी है, इनको गुस्सा भी आ रहा है कि आप आ नहीं रहे हो। आप हमेशा मना लेते थे, चीज़ों को सही कर लेते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको रोक रही है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? तो इनको गुस्सा भी आ रहा है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप नाराज़ हैं इनसे, और आपको मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसी एनर्जी? प्लीज़ अनब्लॉक मी। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है अचानक से। ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आप ब्लॉक कर सकते हो। आपने ब्लॉक किया तो इनको बड़ा गुस्सा भी आया होगा, और उसी में डिप्रेस हो गए इंसान कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो। आई कांट लिव विदाउट यू। आपके बिना इंसान नहीं जी सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आई एम ओनली योर्स। मे भी कोई डाउट की एनर्जी होगी आप लोगों की, और ये इंसान आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी है। मे बी इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कुछ फेस करना पड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है बचपने में, जो कि ये इंसान ट्रॉमाटाइज है और इसके चलते ऐसा बिहेव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। विल यू लिसन
ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप सुनोगे, जो ये बोलना चाहते हैं कि आप सुनोगे। वाई आई कांट एक्सप्रेस द लव आई होल्ड फॉर यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। ये क्यों नहीं बोल पाते हैं अपने फीलिंग्स को, हालांकि ये चाहते हैं बोला लेकिन फिर भी क्यों नहीं बोल पाते हैं। ये कैसी एनर्जी, मैंने बोला ना कि ये अपनी एनर्जी से परेशान है, अपने बिहेवियर से परेशान है, अपने लाइफ के सिचुएशन से परेशान है, खुद से परेशान है। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो जब भी आपसे बात करेंगे तो क्या आप इनकी बात को सुनोगे, क्या आप समझोगे, ये सिर्फ आपके हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, कोई मन में डाउट आपके हैं तो उसको निकालना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे या तो इनके बिहेवियर या फिर इनकी फैमिली या फिर कोई और पर्सन या फिर कुछ ऐसा है, या फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।